हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका स्वागत है दोस्तों और अभिनंदन है। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें दोस्त, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और अभी लाइक कर दें दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप वीडियो को शुरू कर दिए हैं तो इसको पूरा जरूर देखिए दोस्तों, अंत तक देखिए। इस वीडियो में अच्छा क्वेश्चन का भरमार है, क्योंकि बिहार पुलिस का एग्जाम डेट देखते हुए हम लोग गुरु रहमान सर का प्रैक्टिस सेट जो बिहार पुलिस का है आज 15 करने वाले हैं दोस्तों। 1 से लेकर 14 तक हम लोग कर चुके हैं। जो नहीं देखे हैं, पहली बार देख रहे हैं, या जिसका छूट गया है तो प्लेलिस्ट में जाकर 1 से 14 तक देख सकते हैं। पूरा सजाया गया है अच्छे से, एक बार 1 बाई 1 कर देख सकते हैं दोस्तों। तो ज़्यादा कुछ नहीं, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, ये है मॉडल्स प्रैक्टिस सेट 15, गुरु रहमान सर का है जो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट आया था। उसका 15 सेट आज कर रहे हैं, अंतिम सेट कर रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग का एग्ज़ाम डेट कब कब है कमेंट बॉक्स में कीजिए, और आपका एग्ज़ाम कैसा है, किस चरण पे है, ये भी तो तैयारी कैसा है, किस चरण पे है, ये भी कमेंट में बताइए दोस्तों। और अच्छे से तैयारी कीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और पॉजिटिव सोचिए दोस्तों। आप लोग का सिलेक्शन जरूर होगा दोस्तों। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस सेट को पूरा से पूरा लगाइएगा दोस्तों, छोड़कर मत जाइएगा दोस्तों। चलिए, अगर अभी टाइम नहीं है तो बाद में लगाइएगा, लेकिन अभी उसको हिस्ट्री में सेव कर लीजिए, या कहीं भी सेव कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। यानी कुल लड़कों लड़कियों यानी छात्रों की संख्या कितना दिया है तो 135, और बोल रहा है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। यानी लड़कों की संख्या मान ले रहे हैं लड़कियों की x, और लड़कों क्या हो गया 2x। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है, लड़की x लड़का 2x, और कुल का संख्या कितना दिया है यानी 3x बराबर दिया है कितना 135। भागा मारिए, 4 12 5 15, यानी कितना हो गया, लड़की की संख्या हो गया 45 और लड़का की संख्या कितना हो गया 45 दूनी 90। संख्या निकल गया। तब 1/6 क्या है, 1/3 क्या है, लड़कों की संख्या में ले फेल है तो 5/6 पास होगा। तो 90 का 5 तो 15 छक्का 90 यानी 75 लड़के, और लड़कियाँ कितना 1/3 पास हैं, तो 2/3 क्या हो गया फेल हो गया। तो 2/3 निकालिए। लड़कियों की संख्या कितनी थी 45, तो उसका 2/3 कितना होगा 30। 75 लड़कों की संख्या फेल होने का, 30 लड़कियों की जोड़ दीजिए। 75 7 3 10 105, और 105 135 का कितना परसेंट है यही पूछ रहा है दोस्तों, कितना उत्तीर्ण हुआ। तो इसको कटाइए 5 से, 5 दूनी 10, 21 5 75, फिर 5 कम 5 दूनी 10, 5 7 35 27, 7 के 21, सॉरी 7 के 21 और 29 27, और भागा मारिए दोस्तों इसको। तो 700/9, 700/9 आ रहा है आंसर, यानी 700/9 को फिर भागा मार दीजिए। तो 9 7 63, फिर 7 9 7 63 यानी 77, तो 77 इसमें है, इसका आंसर 4 होगा दोस्तों। चलिए, कुछ लंबा मना है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1911 में नई दिल्ली के रूप में नई राजधानी की घोषणा किसने की थी, इसका आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए दोस्तों। आप लोग को कुछ समय दिया जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, तो घोषणा किसने दिया था, तो क्वेश्चन इसका आंसर 1 हार्डिंग द्वितीय ने। 1911 में नई दिल्ली के रूप में राजधानी की घोषणा किसने दिया था, तो हार्डिंग द्वितीय ने। चलिए, इरविन 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, उससे संबंधित है। चेम्सफोर्ड 1919 में जो रोलेक्ट एक्ट आया था उससे संबंधित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, विजयनगर साम्राज्य में अष्टदिग्गज कौन थे। विजयनगर साम्राज्य में अष्टदिग्गज किसके दरबार में, तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। तो कौन थे, क्या थे,
8 केंद्रीय मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 विदेशी यात्री, 8 सेनापति क्या थे? तो वे 8 तेलुगु कवि थे दोस्तों, कृष्णदेवराय के दरबार में रखते थे विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? आप लोग बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में कब 1336 हुआ और किसने किया था? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना किया था। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। वह तिब्बती लेखक जिसने कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की है और भारतीय इतिहास की जानकारी दी है, वे हैं? तो कंगियूर तंगियूर लुसेंट का पहल के पन्ना में है दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे तो मार देंगे तुरंत। तारानाथ जो तिब्बत का था, जिसने कंगियूर तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। इत सिंह भी आया था जो चीनी यात्री था, संयुगन भी आया था जो चीनी यात्री था दोस्तों। तो इत सिंह 9वीं शताब्दी में भारत में आया था। कब आया था? 9वीं शताब्दी में। और संयुगन कब आया था? 1518 ईस्वी में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हर्षवर्धन द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर कहाँ महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था? बताइए दोस्तों। उज्जैन, पाटलिपुत्र, कनौज, प्रयाग, चारों में कहाँ? इसका आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 4 प्रयाग। दोस्तों अगर आप लोग अच्छे से अगर सीरियस कैंडिडेट है तो पेन कॉपी लेकर अपना लिख लीजिए नंबर और उसका आंसर लगाते चलिए और बाद में मिला लीजिएगा कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ और कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, मेंशन कीजिएगा। और दोस्तों अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो दोस्त, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो, नीचे होगा सब्सक्राइब का बटन तुरंत कर लो दोस्तों। चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, आधा पर मत छोड़ना। अगर अभी ना टाइम मिले तो दिन भर रात भर मतलब कभी देखना, लेकिन इसको पूरा देखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि डिकेडल ग्रोथ सर्वाधिक रही किस वर्ष में? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, सॉरी दोस्तों शायद 5 का आंसर हम नहीं बताए हैं। हर्षवर्धन द्वारा 5 वर्ष पर तो कहाँ किया आयोजन किया? तो प्रयाग में दोस्तों, प्रयाग में। इसका आंसर 4 होगा, प्रयाग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रहा है किस वर्ष में? तो 1971 81 में, सी में, लेकिन ऑप्शन नहीं है। 1961 से 71 में हुआ था दोस्तों, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो इसको मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? 1857 की क्रांति कब हुई थी? 10 मई 1857। कहाँ हुआ था? मेरठ। किस छावनी में? बैरकपुर छावनी में। किसने किया था? मंगल पांडे ने शुरुआत किया था। क्यों किया था? क्योंकि अब एक अफवाह उड़ गया था कि जो एनफील्ड राइफल था, नया राइफल जो आया था, उसमें कारतूस जो भरा जाता था उसमें चर्बी युक्त जो गाय और सूअर का बनता है कि चर्बी से वो कारतूस बनाया गया। इस अफवाह के कारण ये विद्रोह हुआ था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, तो राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो बेंजामिन डिजराइली दे दिया है दोस्तों, डिजराइली मिस प्रिंट थोड़ा है इसमें, तो बेंजामिन डिजराइली। क्वेश्चन नंबर 1857 के बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है, तो उसको कुछ गहराई से देखते हैं दोस्तों। बी.डी. सावरकर ने क्या कहा था? बी.डी. सावरकर ने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम है। संग्राम कहा था किसने? बी.डी. सावरकर ने। सर जॉन लॉरेंस ने क्या कहा था? तब पूर्णतया सिपाही विद्रोह है। लॉरेंस एंड सीले 2 व्यक्ति थे जिसने कहा था क्या? पूर्णतया सिपाही विद्रोह किसने कहा था? तो जॉन लॉरेंस एंड सीले। डिजराइली कहा था राष्ट्रीय विद्रोह, और तिलक कहे थे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। भारत रत्न से सम्मानित भारत की प्रथम महिला कौन थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। अरुणा आसफ अली, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू।
तो इसका आंसर लगाइए दोस्तों, तो टन टनाटन लगाइए, इसका आंसर सी होगा दोस्तों। इंदिरा गांधी को मिला था कौन, भारत रत्न मिला था दोस्तों, नोबेल पुरस्कार मिला था मदर टेरेसा को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, पहला गवर्नर जनरल जिसके इंग्लैंड लौटने पर उसे महाभियोग का सामना करना पड़ा, बताइए कौन ऐसा गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगा था दोस्तों। विलियम बेटिक, डलहौजी, कर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स। और लगाया किसने था दोस्तों, जब 1774 में वहाँ पे लंदन में लौटे थे वारेन हेस्टिंग्स, तो 1785 में, सॉरी 84 में लौटे थे, तो 85 में इन पे लग गया था क्या, महाभियोग। और लगाने वाला कौन था, किस, उसका नाम क्या था, बर्क द्वारा लगाया गया था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 1920 का कांग्रेस का वह अधिवेशन जहां असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव पास हुआ था वह है, किस अधिवेशन में, नागपुर, अमृतसर, सूरत और कोलकाता, किस अधिवेशन में पास हुआ था दोस्तों, 1920 में, तो पास हुआ था नागपुर अधिवेशन में 1920 में पास हुआ था दोस्तों। लेकिन कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ हुआ था, तो दिल्ली से शुरू हुआ था दोस्तों असहयोग आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर, समाप्त कब हुआ था असहयोग आंदोलन, तो 5 फरवरी 1922 को। क्यों हुआ था 5 फरवरी 1922 को। अब बता देगा जो क्यों हुआ था, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए दोस्तों, कौन बताता है, देखते हैं दोस्तों किसका किसका जवाब आ रहा है। कमेंट बॉक्स में जरूर इसका मेंशन कीजिएगा कि क्यों असहयोग आंदोलन को समाप्त किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आई ऑफर्ड हिम ए पेन, इसको पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में बनाना है दोस्तों। तो आई वॉज ऑफर्ड ए पेन बाई हिम, ही वॉज ऑफर्ड ए पेन बाई मी, ए पेन वॉज ऑफर्ड बाई हिम, नॉन ऑफ दिस। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, तो 11 का आंसर दो, ही वॉज ऑफर्ड ए पेन बाई मी, एक्टिव से पैसिव बनाना है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय जनगणना के इतिहास में वर्ष 1921 विभाजक वर्ष कहलाता है, क्योंकि महाविभाजक वर्ष क्यों कहा जाता है 1921 को दोस्तों, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी नहीं घट गई। महाविभाजक इसलिए कहा गया कि जनसंख्या बढ़ना चाहिए था तो बहुत घट गई थी दोस्तों, इसलिए क्या होगा महाविभाजक वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन नीति आयोग के पदेन सदस्य नहीं होते हैं, नीति आयोग कब लाया गया था दोस्तों भारत में, योजना आयोग को नीति आयोग बदला गया था कब, योजना आयोग कब, तो 1951 से शुरू हुआ था नीति आयोग को, तो कब, तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल क्या किया गया, नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, और उपाध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त व्यक्ति क्या होता है, उपाध्यक्ष होता है। चलिए नीति आयोग का फुल फॉर्म बता दीजिए, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो रवि धन नंद्र, र धन इंद्र, र धन बिंद्र, रवि धन इंद्र, तो इसका क्या होगा आंसर सी, रवि धन इंद्र, रविंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कहाँ था, कौन था दोस्तों, तो पहला देश बताइए दोस्तों, फ्रांस था दोस्तों। तो फ्रांस कब, सबसे पहले जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में ही लगा था, तो कब लगा था, तो 1954 में ही जीएसटी वहाँ पे लग गया था दोस्तों। लेकिन भारत का जीएसटी किस मॉडल पे है, तो कनाडा के मॉडल पे है दोस्तों। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को हुआ था दोस्तों, इतना याद रखिएगा। जो सब बता रहे हैं वो सब अच्छा से सुनिएगा। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड सर्विस एंड टैक्स होता है। चलिए, और किस संविधान संशोधन से, तो 101वां संविधान संशोधन से जीएसटी को भारत में लागू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस उपक्रम को
फरवरी 2013 में महारत्न दर्जा प्रदान किया गया। महारत्न कंपनी भारत में कितनी है? 10, अब शायद 13 हो गई है दोस्तों। तो कौन है 2013 में? तो भेल 2013 का बात कर रहा है, अब तो 13 हो गई, 13-14 हो गई हैं महारत्न कंपनियाँ 2023 में। तो क्या उसका आंसर क्या होगा? 16 का आंसर भेल। ONGC भी है, CIL भी सब हैं, लेकिन 2013 में यही हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, गिफिन वस्तुएं किस प्रकार की होती हैं? गिफिन वस्तुएं बताइए दोस्तों आंसर। विशिष्ट, निकृष्ट, श्रेष्ठ, समान। तो गिफिन वस्तुएं निकृष्ट होती हैं, निकृष्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? सिंहभूम, दूधसागर, बरौनी, रांची। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है दोस्तों? आंसर लगाइए तुरंत। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सी, बरौनी में। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म न हो, अकर्मक। बताइए दोस्तों। पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। तो इसका आंसर 1, पानी बरस रहा है, अकर्मक, कर्म नहीं है दोस्तों। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन है? गेहूँ, चना, मक्का, आलू। चावल के बाद कौन ज़्यादा बिहार में होता है दोस्तों? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो 20 का आंसर 1, गेहूँ होता है दोस्तों, गेहूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, जो मेहनत करता है वह सफल होता है, किस तरह का वाक्य है? जो मेहनत करता है वह सफल होता है, किस तरह का वाक्य है? जो और का लग जाए, की लग जाए कहीं भी तो क्या होगा? मिश्र वाक्य। याद रखिएगा दोस्तों, मिश्र वाक्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, किस वन्य जीव अभयारण्य को भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों किसको? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। इसको पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाता है। कहाँ है? उत्तराखंड में है दोस्तों। किस नदी पर? रामगंगा नदी पर। अब तो नाम बदल के दिया गया है इसको, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान ऐसा कुछ कर दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एक आयताकार बोर्ड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। यदि बोर्ड का क्षेत्रफल इतना है 256 वर्ग मीटर, तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। एक आयताकार बोर्ड की लंबाई कितनी है? उसकी चौड़ाई से 4 गुनी है। चलिए इधर बना लेते हैं दोस्तों, इधर बना लेते हैं। लंबाई मान लिए चौड़ाई से 4 गुनी, लंबाई 4 गुनी है, तो 4x। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई कितनी है? x। तो सूत्र होता है क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 4x गुणे x। बताइए 256 बटा में 4 कर दीजिए, 50 कटाइए, 6 चौके 24, 8 चौके 16, 64। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 64। एक्स बराबर क्या आ गया? 8। अंदर रूट में जाएगा तो 8। चलिए तो क्या पूछ रहा है? उसकी लंबाई। तो 8 चौके 32, 4 गुना है तो 32 इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, गैम्बिट शब्दावली किस खेल से संबंधित है? गैम्बिट आप लोग को पता होगा दोस्तों। मारिए टन टन फन फन, मारिए टन टनाटन फन फनाफन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्रिकेट, शतरंज, खो खो, कबड्डी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? शतरंज से। गैम्बिट शब्द शतरंज से संबंधित है दोस्तों। बी सब, चेकमेट, गैम्बिट, ग्रैंड मास्टर, अस्लेटमेट, ये सब क्या है? शतरंज से संबंधित। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25, चूज द साइनोनिम्स यानी समानार्थी यानी प्रवाची शब्द ऑफ द गिवन वर्ड्स। एपारेंट्स मीन्स क्या होता है? स्पष्ट या पारदर्शी, अस्पष्ट या पारदर्शी। बताइए दोस्तों। तो साइनोनिम्स बताना है दोस्तों। जिसका होगा ओबियस। ओबियस मीन्स क्या होता है? स्पष्ट। हिडन मीन्स क्या होता है? छिपाना। लेटेंट मीन्स छिपा हुआ, कैंसल, छिपाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों। मजदूर दिवस जिसको नहीं पता होगा वो मजदूरी क्या करेगा? चलिए मजदूर दिवस 1 मई दोस्तों। 29 मई को क्या मनाया जाता है? 29 मई को तो माउंट एवरेस्ट दिवस। माउंट एवरेस्ट दिवस, एवरेस्ट दिवस। एवरेस्ट मसाला खाए हैं ना 29 तारीख को, वही है। 8 मई को, 8 मई को तो रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को, रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। 31 मई को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व तंबाकू, तंबाकू विमल, विमल क्या है? तंबाकू है। तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू निषेध दिवस माना जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, किस नृत्य शैली
किस नृत्य शैली को पूर्व का गाथा के रूप में जाना जाता है? बताइए क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। पूर्व गाथा कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली केरल में पाया जाता है। तो चलिए बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर कथकली होगा दोस्तों। इसका आंसर कथक नहीं होगा, जो लगाया होगा गलत होगा। कथक क्या है? उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में है लोक नृत्य। कथकली केरल हो गया, मोहिनीअट्टम केरल हो गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। कौन से ग्रह की उपग्रह उनकी परिक्रमा नहीं करता है? बताइए दोस्तों, फटाफट आंसर बता दीजिए, टनाटन आंसर बता दीजिए। मंगल और शुक्र, मंगल बुध शुक्र नेपच्यून प्लूटो। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा दोस्तों, क्योंकि बुध शुक्र का कोई ग्रह ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण, सितारों में प्लाज्मा क्यों बनता है दोस्तों? कम तापमान उच्च दाब, कम दाब उच्च तापमान। तो इसका आंसर आप लोग लगा सकते हैं दोस्तों 4, उच्च तापमान। सितारों में प्लाज्मा उच्च तापमान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। याकू जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है? याकू जनजाति बताइए दोस्तों। याकू जनजाति टुंड्रा प्रदेश से संबंधित है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। विच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाई एडिंग एन यहाँ दे दिया है, गलत दे दिया है, ANC देना चाहिए यहाँ। क्या होगा? तो एक्सेप्टेंस, इसका आंसर एक्सेप्टेंस। एग्जिस्टेंस में ENC होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। सॉरी दोस्तों। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देशों की संख्या कितनी है? बताइए। स्थल और जल दोनों से लगा हो, एक से नहीं, दोनों से, स्थल जल दोनों से। तो कितनी है देश? कौन कौन है दोस्तों? बांग्लादेश से हो गया, बांग्लादेश। दूसरा पाकिस्तान हो गया, जो स्थल और जल से भी। और तीसरा म्यांमार हो गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होता है? मित्र पर, आंसर कहते हैं ट्रिक मित्र पर गमछा झार। बताइए। तो गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड में होता है, उत्तर प्रदेश में नहीं होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। श्रृंखला की में अगली संख्या क्या होगी? अगली संख्या क्या होगी दोस्तों श्रृंखला में? तो यहाँ पे गलत दे दिया है। 123 देना चाहिए था, 25 दे दिया है। 123 यहाँ पे 25 की जगह पे, बाकी सब सही है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 341। बताइए दोस्तों, इसका आंसर 341। बर कर घटा दे रहा है दोस्तों। आ गया होगा तो समझ में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना किसने की थी? बताइए क्वेश्चन। इसमें आप लोग जरूर गलत कीजिएगा, हमको लग रहा है। चलिए क्वेश्चन बताइए, आंसर बताइए फटाफट। वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना किसने किया था? वान ग्यूरिक, ई टोरिसेली, विक्टर हेस, त्रिलेमडर। किसने किया था चारों में? तो वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना, इसका आंसर एक होगा दोस्तों, वान ग्यूरिक ने किया था, गणना किया था पहली बार। लेकिन बैरोमीटर की खोज जो मंडलीय दाब को नापता है किया था ई टोरिसेली। आप लोग को पता होगा दोस्तों, तो गड़बड़ाइए नहीं। इसका आंसर एक मारिए और टनाटन फनाफन भागिए। क्वेश्चन नंबर 36। शरद ऋतु में पत्तियां शाखाओं से टूटकर नीचे गिरती है, क्यों? बताइए आंसर। दिन के काल में कम हो जाने के कारण, दिन का काल कम हो जाने के कारण, या बी ऑप्शन में क्या दिया है? बिलियन परत के निर्माण के कारण, वायुमंडलीय दाब के गिरने के कारण, वायुमंडलीय दाब के बढ़ने के कारण। तो इसका आंसर 2 होगा दोस्तों, बिलियन परत के निर्माण के कारण। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं दोस्तों। तारा मुख्यतः बना होता है, तारा में कौन कौन से तत्व होते हैं दोस्तों? तो हाइड्रोजन और हीलियम। तारा जैसे सूर्य है, तो सूर्य में क्या हाइड्रोजन हीलियम है, वैसे ही हर तारा में होता है। तारा भी, सूर्य भी तारा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट ऑफ द सेंटेंस। सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पढ़ें दोस्तों। एक, अनेक शब्दों का एक शब्द बोलते हैं इसको। तो ए बुक रिटन हैंड, ए बुक रिटन इन हैंड मतलब हाथ से लिखा गया एक किताब को क्या कहते हैं दोस्तों? तो मेनू स्क्रिप्ट। इसका आंसर 4 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। नरम दलीय राष्ट्रवादी आंदोलन की मांग क्या थी? स्वराज की मांग, स्वदेशी तथा बहिष्कार, न्यायपालिका कार्यपालिका के पृथक, राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार की मांग। बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर 2, स्वदेशी तथा बहिष्कार। स्वराज नवदलीय राष्ट्रवादी आंदोलन की मांग। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। चूज द सिनोनिम्स, यानी सिनोनिम्स बताएं समानार्थी यानी प्राची शब्द ऑफ द वर्ड प्रायोरिटी में। इसका तो प्रायोरिटी का क्या होगा? तो कर्गेंसी,
प्रेसिडेंस, ओब्लिगेटरी, इंपोर्टेंट क्या होता है? प्रायोरिटी मीन्स क्या होता है? प्राथमिकता। बहुत प्रायोरिटी देता बोलना ना आदमी भोजपुरी में, वो इसको इंपोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण होता है, लोकप्रिय। तो इसका होगा सी, प्रेसिडेंस में इसका होता है प्राथमिकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी? लॉर्ड कर्जन, बताइए। लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों 1905 में, तो लॉर्ड कर्जन ही था। पुरातत्व विभाग की स्थापना, दिल्ली दरबार, सब हुआ था। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 28 दिसंबर। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। कहाँ हुआ था? किसने किया था? एओहुम। कहाँ? मुंबई। गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। कितने प्रतिभागी थे उसमें? तो 72 प्रतिभागी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? पहली बार 12 जुलाई, 16 अक्टूबर, 7 जून, 11 जुलाई। बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर टन टन पन पन दीजिए एकदम। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर 7 जून को पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? आप लोग यही आंसर लगाए होंगे ज़्यादातर। तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस, सुरक्षा नहीं। अगर सुरक्षा लगा देगा तो 7 जून। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, और 12 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 12 जुलाई को तो जल बचाओ दिवस, जल बचाओ दिवस 12 जुलाई को। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना बताइए दोस्तों। पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 43, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर 4, 1993 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो अनुच्छेद बता दीजिए हमको, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कीजिए अनुच्छेद। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है, और इसका आंसर बताइए। विशेष रूप से गठित द्वारा उच्चतम न्यायालय, केंद्रीय मंत्री द्वारा, संसद द्वारा। तो महाभियोग संसद द्वारा लगेगा दोस्तों राष्ट्रपति पर। चलिए इसका बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत लगता है, अनुच्छेद बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया? संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो ब्रिटिश के संविधान से। अमेरिका से न्यायिक पूर्वावलोकन, मौलिक अधिकार, रूस से मौलिक कर्तव्य, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स दैट passes through the origin and has foci at the point -1 1 1 1। बताइए दोस्तों। इसका मान रखने पर 0 आ जाए, किस में? तो 4 में होगा दोस्तों। बाकी सब में चेक कर लीजिएगा किस में 0 नहीं आएगा, 4 में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए दोस्तों। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। 47 का आंसर कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। 48, भारतीय संविधान में कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है दोस्तों? भारतीय संविधान में कौन सी भाग संविधान की आत्मा कहलाती है दोस्तों? ये आप लोग की क्वेश्चन, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। देखते हैं कौन सही उत्तर देता है दोस्तों। इसको पोल किया जाएगा, कौन इसका आंसर देता है दोस्तों। भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों को अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। इसका आंसर 4 होगा दोस्तों। लेकिन कहीं कहीं उद्देश्य का भी किसी किसी बुक में दिया है, तो इसीलिए बोले हैं कि आप लोग इसका आंसर बताइएगा। किसी किसी बुक में उद्देश्य का भी दिया है और भारतीय, और कहीं कहीं संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी आत्मा कहा जाता है अनुच्छेद 32 के तहत। चलिए क्वेश्चन 49, विच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाई एडिंग सो एज सफिक्स? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो पिक्चर, सी 49 का सी, पिक्चर शो। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, टन टनाठन फन फनाफन। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, जब संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर मतभेद हो तो इस गतिरोध देश द्वारा सुलझाया जाता है। दोनों सदनों में मतभेद हो तो किस? तो दोनों के संयुक्त बैठक से। इसका आंसर 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं दोस्तों। 51, संविधान का कौन सा संशोधन सरकार के निजी
उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्ग 27% आरक्षण करती है दोस्तों किस संशोधन के तहत। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर सी 93 संशोधन के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, पूर्वी अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में अर्जुन का परिचय करवाती है। पूर्वी अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में, पूर्वी होगी अपनी माँ की भाई की बेटे के रूप में, मामा हो गए और उनके लड़के के रूप में परिचय करवाती है तो कौन हो गया, मेरा भाई। इसका आंसर सी होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 53, नीचे दिए हुए शब्दों के 4 जोड़ियों में से 3 कुछ तरीके से एक जैसे हैं और एक जोड़ी अलग है तो कौन सी जोड़ी अन्य जोड़ियों से है। डॉग बीच, डॉग का फीमेल बीच होता है, हॉर्स का फीमेल मेयर होता है, हॉर्स में घोड़ा, मेयर में घोड़ी, ऑक्स मतलब बैल, काउ मीन्स गाय, डॉग मीन्स कुत्ता, बीच में कुतिया। इसका आंसर 1 होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, दबाव कैसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों, दबाव का तो न्यूटन। दबाव P बराबर का होता है, प्रेशर बराबर, तो A/A होता है तो F का हो गया न्यूटन, और न्यूटन A एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसका आंसर सी होगा। चलिए 55, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यह घटना किस घटना से जान सकते हैं बताइए दोस्तों। तो ध्रुवीकरण से जान सकते हैं दोस्तों, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। 56, बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था, बाइफोकल लेंस का आविष्कार बताइए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बाइफोकल लेंस का आविष्कार किया था। यह जारा दृष्टि दोष में दिया जाता है, जारा दृष्टि दोष में, जिसे प्रेस बायोपिया कहते हैं। प्रेस बायोपिया, जारा दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया इंग्लिश में कहा जाता है, जिसमें बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्वेश्चन 57, ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश, इसका जल शुद्ध एवं साफ है तो इट्स वाटर इज प्योर एंड क्लीन। इसका आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, पानी का घनत्व क्या है, पानी घनत्व कितना होता है दोस्तों, तो 997 घन मीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर 58 का 1। क्वेश्चन नंबर 58 का 1 हो गया। देखते हैं 59, ध्वनि का माप की इकाई क्या है, फटाफट आंसर लगे तो आप लोग पता होगा दोस्तों, जय श्री बोल। क्वेश्चन नंबर 60, किस प्रकाश द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है बताइए। संवहन, चालन, विकिरण, रूपांतरण। इसका आंसर बताइए दोस्तों। 60 का आंसर गलत मत लगिए। ऊष्मा संचरण की विधि, इस विधि में ऊष्मा का संचरण बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, तो विकिरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किसको पौनों का देश कहा जाता है दोस्तों, पौनों का देश किसको कहा जाता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 31, पौनों का देश तो डेनमार्क को दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, यदि fx 2 tan x बराबर 1 + tan स्क्वायर x है तो f π/4 का मान क्या होगा बताइए दोस्तों। तो π/4 का, तो पाई का मान कितना, 180 बटा में 4 कर दीजिए, कितना हो गया, 45 हो गया। 45 का मान रखिए, 10 45 का 2 हो गया, फिर 1 1 + 2 यानी कट कर 1 हो गया, इसका मान 2। 62 का आंसर क्या होगा, तो 62 का आंसर 2 1 आ रहा है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, जल विद्युत संयंत्रों के गिरते जल किस विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, जल बताइए दोस्तों। तो गिर रहा है तो गतिज ऊर्जा होगा, लेकिन स्थिर है तो क्या है, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों है, लेकिन इस बुक तो मरवार है स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा के कारण फिर उसको गलती ऊर्जा में बदलती है, गिरती रही है और फिर उसको बदलता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। तो इसका आंसर तो 1 लगाइए, लेकिन बुक दे रहा है 2। तो आप लोग इसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। बुक दे रहा है 2 तो इसका आंसर 2 होगा या 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, तापीय विद्युत संयंत्रों में ईंधन के दहन द्वारा उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है बताइए दोस्तों। तो विद्युत ऊर्जा में, इसका आंसर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, एक उत्पाद का क्रय मूल्य क्या है यदि इसे 27,120 रुपये में बेचने पर 13% का लाभ हो। 113 का मान कितना हो गया दोस्तों, 27,120 घटाने पर आ जाएगा 24,240, तो क्या हो गया आंसर इसका, 24,000। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, मीठे शीतल पेय सॉफ्ट ड्रिंक में प्रयुक्त कौन सा घटक है, तो कार्बोनेटेड
पानी, इसका आंसर क्या होगा? कार्बोनेटेड पानी दोस्तों। CO2 उसमें होता है, कार्बोनेटेड पानी होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 दोस्तों हो गया। 67 देखते हैं। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व है, बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर तो डी, लेड। ऑटोमोबाइल्स में शीशा यानी लेड पाया जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 बहुप्रयोग प्लास्टिक, थोड़ा ब्लर है दोस्तों लेकिन कंप्रोमाइज़ कीजिए। बहुप्रयोग प्लास्टिक के पानी की बोतलें डैश की बनी होती है दोस्तों? बेकलाइट, पोलिस्टीरीन में सिलिकॉन, पॉलीथीन, बताइए दोस्तों। तो सी, इसका आंसर 68 का आंसर सी, पॉलीथीन की बनी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 विच पार्ट ऑफ स्पीच इज एनफ इन द सेंटेंस? एनफ इज ए गुड फीस्ट, क्या है एनफ? क्या है दोस्तों? तो एनफ है नाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर एक हो गया दोस्तों। 70 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 डैश का प्रयोग खाली स्थान का माइक्रोचिप्स बनाने में, तो माइक्रोचिप बनाने में उपधातु, कौन सा उपधातु? तो सिलिकॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 मलिएबल गुण होता है, मलिएबल गुण बताइए दोस्तों। गैस धातु, गैस धातु, तो इस धातु में होता है दोस्तों मलिएबल गुण। किस में होता है? धातु में। 72 यदि NC3 अनुपात NC3 11 होते, इनका मान ज्ञात करें दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो रहा है दोस्तों 2, 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 फास्फोरस को पानी में रखा जाता है कि आग पकड़ने से बचे, खराब होने से बचे, ऐसे बच्चों से दूर रहता है। आग पकड़ने से बचे दोस्तों, नहीं तो आग लग जाएगा फास्फोरस में। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो दोस्तों आज इस तरह से हम लोग आज गुरु रामान सर का जो प्रैक्टिस सेट है वो कर चुके हैं। आज 15 मॉडल सेट कर लिए हैं दोस्तों। कुछ क्वेश्चन छूट रहा है तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों आज 15 तक कर चुके हैं। जो 1 से लेकर 14 तक नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में सजाया गया दोस्तों। ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए और बी पॉजिटिव रहिए दोस्तों, और अच्छे से एग्जाम दीजिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे मेरा चैनल का लोगो आएगा, इसको टिप कर तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे मेरा वीडियो आएगा। मॉडल सेट 1 नहीं देखे हैं और देख भी लिए हैं तो दोबारा रिवीजन भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको फिर से देख लीजिए, बहुत कम समय है, जाकर देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।